आनी चाहिए, आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए। इस देश के जितने राष्ट्रीय संगठन हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते, अपने घोषणा पत्र में लिखते कि यस, अगर हमारी सरकार बनती है तो इस देश के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल निवासी का दर्जा दिलाएंगे हम। षड्यंत्र रच दिए कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है, खुलेआम बोल रहे हैं भारत में आदिवासी नहीं रहता है, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत का नागरिक नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये मामूली प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो हमारी कौम को खत्म करने का प्रश्न है। आपकी पहचान छीन लेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। ये लड़ाई को हम अगर अलग से लड़ते हैं तो ये लोग बोलते रहे बिरसा ब्रिगेड के लोगों की जो टोपी है वो नक्सलवादी जैसी दिखती है। पवार साहब ने खुलेआम महाराष्ट्र में बोला, ये जो टोपी है ये मेरे सैनिक है, मैं इनके साथ में काम करता हूं, मेरे को भी आप बोलेंगे इसको। ये मामूली बात नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर कल ये लोग अपने बिरसा ब्रिगेड को नक्सलवादी संगठन घोषित कर दिए तो सब कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जब कोई आदिवासियों का संगठन खड़ा होता है ये वही षड्यंत्र अपनाते हैं, उनको नक्सलवादी बोल देते हैं। नक्सलवादी बोल के आपको गोली मारने की परमिशन मिल जाती है, आपको उड़ाने की परमिशन मिल जाती है। मुसलमान ने कुछ किया तो आतंकवादी, और आदिवासी ने कुछ किया तो नक्सलवादी। ये थ्योरी अपनाई जा रही है। मेरे भाइयों, 4 प्रश्नों पे बात करेंगे, बाकी बात अपन सब मेहमान जाने के बाद भी करेंगे, क्योंकि वो बच्चों के कल्चरल डांस है, वो बच्चों का प्रोग्राम है, बाकी लोगों के संबोधन है। ऐसे कई नेता हैं यहां पर, हमारे सीनियर ठाकुर दादा, हमारे और बाकी लोग दादा है, हमारे खंडाते दादा है, बाकी लोग जो सीनियर लोग हैं, ये लोग भी आपसे बात करने आए हैं। यहां पर डॉक्टर मरुस्कोले एमएलए है, बाकी हमारे बाकी लोग हैं जैसे प्रकाश गजबे जी, सलील देशमुख जी, ऐसे कई लोग हैं जिनको हम लोग फैसिलेट नहीं कर पाए। हमारे छत्तीसगढ़ से हमारे भाई आए हैं, अंसार भाई, थोड़ा खड़े हो जाइए आप, इनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। हमारे बीच में डॉक्टर राय है, जिनकी नौकरी छीन ली है अभी, और उनको जेल भी कर दिए थे, जेल में रहे, उनके साथ कुछ आदिवासी बच्चे भी रहे। आप खड़े हो जाइए राय जी, इनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। हमारे बीच में चंद्रकांत वासनिक जी है, जो नागपुर से आए, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करो। ये लोग भी हमारे मेहमान हैं। ये जितने लोग यहां पर आए हैं, चाहे जैस के हमारे सैनिक हो या बाकी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन वाले लोग हो, या हमारे ओबीसी महासंघ के लोग आए हो, हमारे गोंडवाना पार्टी के लोग आए हो। कुछ लोगों ने मूवमेंट को ऐसा बदनाम करने की कोशिश की है कि गोंडवाना का मूवमेंट मिशन के लोग तोड़ रहे हैं। भैया यही मिशन है जिसने शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम अंडमान निकोबार में लेके गए। यही मिशन है जिसने बाबूराव शर्मा के को यूनाइटेड नेशंस तक के पहुंचाया है। यही मिशन है जिसने राघोजी भांगरे का पूरे देश में नाम किया, विश्व नाम कर रहे हैं। यही मिशन है जिसने बिरसा मुंडा के विचारों को, टंटा भील के विचारों को वहां तक पहुंचाया है। और यही मिशन है, पहला मिशन है जिसने महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ में जोड़ के बताया है कि भारत के ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो आंदोलन था, जो मानव अधिकारों का आंदोलन था, उसके प्रणेता महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे। ये वो मिशन है। इसका उद्देश्य गोंडवाना के आंदोलन को तोड़ना नहीं है, गोंडवाना को जोड़ना है। इसको इस तरीके से जोड़ना है कि हमारे समाज को जो लोगों ने बेवकूफ समझे हैं, हमारे लोगों को कमतर बोलने वाले लोग समझते हैं, हमको कमजोर समझ रहे हैं। 32% पॉपुलेशन है हमारी, और बोला जा रहा है 22% है।
67% जमीन थी हमारी, बोला जा रहा है 26% है। अरे आदमी धर्मांतर हो गया होगा, आदमी ये प्रदेश से वो प्रदेश में चले गया होगा, मर गया होगा, जमीन कहां गई? आदमी भाग सकता है, जमीन भाग सकती है क्या? वो गायब कैसे हुई? किसकी जमीन पर लैंड बैंक की बात कर रहे हैं आप? किसकी जमीन पर डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं आप? एफडीआई की जमीन पर, एफडीआई की बात किसकी जमीन पे कर रहे हैं? किसके पास जमीन है? प्रधानमंत्री जी के पास है, राष्ट्रपति के पास है। हमको बोला जाता है आपको तो राष्ट्रपति बना दिया हमने। राष्ट्रपति जी ने पिछले 6 महीने का आप स्टेटमेंट देखिए, आदिवासी दिवस पर भी आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोल रही है, इतना डर गई है, क्योंकि एजेंडा है आपको वनवासी बोलने का, एक मूवमेंट है आपको वनवासी बनाने का। अरे वनवासी किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं, सुअर को बोलते हैं, जंगल में आदिवासी रहता है उसको भी वनवासी, यानी मानववाचक संज्ञा नहीं देगी हमको। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। आपके पास आरक्षण है क्योंकि आप आदिवासी, आपके पास जमीन है क्योंकि आप आदिवासी हो, आपके पास आज छोटे मोटे साधन है जिंदा रहने के, आप पढ़ रहे हो, थोड़ी नौकरी है क्योंकि आप आदिवासी हो। यहां तो आपकी पहचान ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये आदिवासी प्रदेश है, अब ये गैर आदिवासी प्रदेश में इंक्लूड करने की थ्योरी शुरू हो गई है। बिरसा ब्रिगेड का जो स्थापना दिवस है, यह स्थापना दिवस आदिवासी अधिकारों के लिए समर्पित है। यह मंच खुला है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। हमने सभी संगठन के लोगों को बुलाया, हमने सभी भाइयों को बुलाया, क्योंकि हमारे पवार साहब का आदेश था कि भाई सब लोगों को बुलाओ, सबको लेके चलो। मेरे भाइयों, जो इशू हमारे हैं, जो मुद्दे आदिवासियों के हैं, भारत में किसी समाज के नहीं है, किसी वर्ग के नहीं है। केवल आदिवासियों के राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे भी है। क्या बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं बोलती है कि भारत में आदिवासी रहते हैं? क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कभी आप सोचो, अरे आपके आने वाले बच्चों की पहचान ही खत्म करने के षड्यंत्र चल रहा है। यह पहचान की बात है। आप लोग, मेरे लिए यह बड़ी अच्छी बात है कि ये पंचायत हो रही है अपने लोगों की, एक सामाजिक पंचायत हो रही है। हम बैठे हैं, हम अपने प्रश्नों पे सुनना चाहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल तो ऊपरी बात होती है, अंदर से होना चाहिए। वो बात सीधी सीधी दिमाग में जानी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि नहीं, हमको ये रास्ता अपनाना है, वो रास्ता अपनाना है। इसलिए भाई सभी पार्टी के लोगों को हमने बुलाया, विशेष करके हमारे बीच में इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब है, हमने कमलनाथ जी को भी बुलाया था, हेमंत सोरेन जी को भी बुलाया था, और इस देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल साहब को भी हमने बुलाया था, क्योंकि उनसे हमारी चर्चा हुई और वो चर्चा पर हम सहमति बनाए। उनको भी हमने आमंत्रित किया था, उनका उत्तराखंड में प्रोग्राम होने की वजह से वो नहीं आए। ऐसे लोगों को बुलाने की इसलिए जरूरत है कि हमारे प्रश्न बहुत अलग है, कोई खुद